দেখছেন সবার খবর, সবার নজর, বার্তা এক নজর। বেইমানের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই লড়তে হবে। বিজেপি ইসি আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকা লোক এইসব করেছে। বিজেপি ইউপিতে বেইমানি করেছে, এখানেও সেটা করছে। আধিকারিকদের বদলি সেখানেও দেখেছিলাম। এখানে যে ব্যবহার করা হচ্ছে, আমরাও সরকারে ছিলাম, আমরা জানি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের থ্রেট আছে। এখানে ভয়ঙ্কর কাজ করেছে, বুলেট দিয়ে ভোটে ভয় দেখাচ্ছে, জোর করে ভোট করিয়েছিল ইউপিতে। আমি সেই সব খুব কাছ থেকে দেখেছি। এমন এমন সব কেন্দ্র যেখানে আমরা হারিনি, পুরো ইলেকশন প্রক্রিয়া বদলে দিয়েছে। আগে সার্টিফিকেট জয়ের, তারপর গণনা, তারপর ভোট হয়। দিদি লড়াই করতে জানে, দিদি চুপ করতে থাকবার নয়। বিজেপি মহিলাদের উন্নতি দেখতে পারে না। এই লড়াইয়ে আমি দিদির সাথে আছি, কারণ এই লড়াই গণতন্ত্র বাঁচানো, জনতার মাঝে গিয়ে আমাদের জাগাতে হবে। সেটাই আমাদের কাজ হবে। আমাদের সব দল একসাথে বসে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, কারণ গণতন্ত্রকে বাঁচাতে হবে। পিএ কিভাবে মারা গেল, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এটা জবাব হওয়া উচিত। और इसलिए लेके गए थे कि स्पीकर को दे दें, जिससे कि इलेक्शन कमीशन तक ये चला जाए, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ही मर गया है। और ये बात हम यूं ही नहीं कहते थे, ये तो पहली तस्वीर है। दूसरी तस्वीर भी किसी से छिपी नहीं होगी। ये दूसरी तस्वीर भी नहीं छिपी होगी किसी से। और फिर जो वोट डालने का तरीका है, मैं केवल एक कॉन्स्टेंसी का उदाहरण दे रहा हूं कि इस तरीके से फोर्स से वोट डलवाया। मैं 2012, 2017, 2022 समाजवादी पार्टी 37%, 2017 42%, 2022 46%। कभी समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं हारी। और बीजेपी 29%, 37%, 30%। और जब सेंट्रल फोर्स और फोर्स के साथ जब उन्होंने चुनाव डलवाया, अंदर किसी भी एजेंट को नहीं रुकने दिया। बंगाल में भी यही किया कि जो पॉलिटिकल पार्टी के पोलिंग स्टेशन के अंदर जो एजेंट्स होते हैं, उनको धमकाया, डराया और न जाने क्या क्या तरीका अपनाया होगा। यहाँ देखिए आप, जब डराया, धमकाया और पुलिस का साथ लिया तो कितना 77% पहुंच गया वोट बीजेपी का। 77%। ये वो डेटा मैं दिखा रहा हूं जो इलेक्शन कमीशन के पास भी अवेलेबल होगा। ये तो पूरे इलेक्शन की प्रक्रिया ही बदल दी इन्होंने। और अब तो ऐसा है, बीजेपी की सरकार में इलेक्शन कमीशन से मिलकर के पहले आपको रिजल्ट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद काउंटिंग होगी, उसके बाद वोट पड़ेंगे, उसके बाद वोटर लिस्ट ठीक की जाएगी। पूरा चुनाव ही अलग कर दिया ना, पूरी चुनाव की प्रक्रिया ही बदल दी इन्होंने। और आदरणीय दीदी इनकी आंखों में खटकती हैं। आदरणीय दीदी संघर्ष करने वाली हैं, वो निराश होने वाली नहीं है। बीजेपी की आंखों में इसलिए खटकती हैं क्योंकि वो आदि आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पुरुषवादी हैं, सामंतवादी हैं, कभी नारी को बढ़ते हुए नहीं देख सकते। इन्होंने नारी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। राजस्थान में जो पहले मुख्यमंत्री की दावेदार थी, मुख्यमंत्री नहीं। सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग एक साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। सर, ये सवाल मैं आपसे लास्ट टाइम भी पूछने की कोशिश किया था सर। बंगाल में 91 लाख लोगों को हटाया गया था, उसमें डिलीटेड, शिफ्टेड, डुप्लीकेट भी है और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी भी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो ड्राफ्ट लिस्ट है उसमें 2.8 करोड़ लोगों को हटाया गया था। कोई कॉन्फर्मेशन है सर, कितने रोहिंग्या मिले उधर से? और क्योंकि बंगाल में जिन लोगों को हटाया गया, सबको बोला गया था कि रोहिंग्या है। जब ये बात आपको पता है तो ये भी पता होगी आपको कि हमारे मुख्यमंत्री जी घबरा गए थे। उन्होंने कहा कि 4 करोड़ वोट हमारे कट गए। तो क्या मानूं मैं आप, अगर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये शिकायत करें इलेक्शन कमीशन को कि 4 करोड़ वोट हमारे कट गए, तो इस सवाल का जवाब तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देंगे जिन्होंने कहा कि 4 करोड़ वोट कट गए हमारे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। अरे सामने ना